स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कायिक जनन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं। जो कायिक जनन होता है, एक प्रकार का जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, एक तरीका होता है जिससे बच्चे पैदा होते हैं। इसमें केवल एक जीव बिना किसी यौन प्रक्रिया के अपने समान एक या एक से अधिक जीवों का निर्माण करता है, उसी को हम कायिक जनन बोलते हैं। यानी कि जो बच्चा पैदा होता है नॉर्मली उसके अंदर क्या होता है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। चाहे हम इंसानों की बात करें, जानवरों की बात करें, ज़्यादातर पौधों की बात करें, उसके अंदर मेल मिलेगा, फीमेल मिलेगा, ये दोनों मिलकर जो है एक बच्चे का निर्माण करेंगे। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जहाँ पर इन दोनों की ज़रूरत नहीं होती है, या दोनों ही जो चीज़ें होती हैं वो एक ही जीव के अंदर होती हैं। तो अगर वो किसी प्रकार से अपनी जैसी जो संतानें हैं, अपने जैसा जीव पैदा कर रहा है, तो वो कायिक जनन कहलाएगा। इस प्रक्रिया के अंदर केवल एक ही जो है माता पिता की आवश्यकता होती है, यानी दोनों की ज़रूरत नहीं होती, एक ही जीव दोनों ही चीज़ होती हैं। और इसमें जिन का भी आदान प्रदान नहीं होता है, क्योंकि क्या होगा, मेल फीमेल में तो जो है माँ के गुण जाएंगे, फादर के गुण जाएंगे, और उसके बाद जो है ये दोनों गुण मिलकर एक बच्चा पैदा होगा। लेकिन अगर जीव एक है तो वो जो बिल्कुल सेम उसकी कार्बन कॉपी जो है वो होगा। परिभाषा की बात करें तो यही होगा कि इसके अंदर सिर्फ एक जीव होता है, दोनों की जरूरत नहीं होती है। प्रकारों की बात करते हैं, कई प्रकार से होती है ये। बाइनरी फिजन, जब कोई जीव यानी कोई एक जीव है अपने शरीर में से एक जीव तोड़ कर निकालता है, यानी अपने आप को ये क्या करता है, बांट देता है। इस प्रकार से बांटता है और कुछ टाइम के बाद जो है ये दो जीव बन जाते हैं। अब यहाँ पर ये एक जीव था, अब ये यहाँ पर दो जीव बन गए। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से बाइनरी फ्यूजन हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, ये एक ही माता पिता है, यानी एक ही जीव है, उसी से ये दो बच्चे बने हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीवों में होती है। एक कोशिकीय का मतलब क्या होगा, जो हमारी बॉडी है वो लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बनी है, हर जीव इसी तरह से बना है। लेकिन कुछ जीव इतने ज़्यादा छोटे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, उस सेल को ही हम जीव बोल देते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, ठीक है, जो अपने शरीर को दो समान भागों में तोड़ देते हैं, विभाजित कर देते हैं और दो नए जीव बन जाते हैं, जिसको बाइनरी फिजन बोला जाता है। इसके अलावा एक तरीका होता है बडिंग। इसमें क्या होता है, एक प्रक्रिया जहां पर जो नया जीव है माता पिता के शरीर से बाहर निकलता है, यानी एक जीव है उसके शरीर से जो है एक बच्चा बाहर निकलता है, और उसको जो है हम बडिंग बोलते हैं। ये जो हाइड्रा होता है, ईस्ट होता है, उनके अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। बडिंग में जो नया जीव होता है माता पिता के शरीर से एक छोटे से बड के रूप में विकसित होता है। ये आपने कई बार एक चीज़ देखी होगी, जैसे आलू है, आलू के अंदर एक छोटी सी गांठ होती है, ठीक है, उसी से फिर जो है एक नया पौधा बन जाता है, और छोटे छोटे कई आलू बन जाते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बडिंग हो रहा है, यानी कि एक जो बड़ा जीव है उसी में से एक छोटा सा हिस्सा निकल जाना। इसके अलावा होता है स्पोर्स। कुछ पौधे या फंगस अपने जीवन में चक्र में स्पोर्स का निर्माण करते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं वातावरण में फैल जाते हैं और कुछ परिस्थितियों में आकर एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ कुछ पौधे या फंगस क्या करते हैं, कुछ मतलब एक तरह से बीज छोड़ देते हैं, ठीक है। वो अपनी जो कंडीशन है उसके हिसाब से, अगर वातावरण उनके अनुकूल है, अनुकूल नहीं है तो फिर वो विकसित नहीं होंगे, लेकिन अगर उनके अनुकूल आ जाता है तो फिर वो एक नया जीव बन जाते हैं। इसके अलावा रीजनरेशन, कुछ जीव जैसे कि स्टारफिश ये अपने खोए हुए अंगों को फिर से बना सकती है। यदि स्टारफिश का एक हिस्सा कट जाए तो वह एक नए जीव का निर्माण कर सकता है। यानी कि जैसे जो स्टारफिश है, एक स्टारफिश है, इसका ये हिस्सा कट जाएगा तो ये हिस्सा तो अलग हो गया, ये अलग है, तो ये अपने आप में जो है बाकी शरीर को भी विकसित कर लेगा और एक नया जीव बन जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ही जीव से हो गया। तो ये भी इसका एक प्रकार होगा कायिक जनन का। लाभ की बात करें, इसके फायदे क्या है, त्वरित उत्पादन, यानी कि बहुत तेजी से जो है नए जीवों का निर्माण हो सकता है, क्योंकि दो की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर उनको बांट कर ही बनना है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और बहुत ज़्यादा जीव हो जाएंगे, तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साधारण प्रक्रिया, बिल्कुल सरल प्रक्रिया है, कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। ना जो है इसके अंदर यौन अंगों का प्रयोग होता है, आपस में कोई मिलना जुलना नहीं, सिर्फ अपने शरीर से एक हिस्सा अलग कर दिया और एक नया जीव बन गया।
समान गुण, सभी जो नए जीव होते हैं माता पिता के समान होते हैं। माता पिता चलो होता नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही जीव होता है, तो उसी के समान जो है सभी जीव बनते हैं और उनकी विशेषताएं बिल्कुल जो है एक समान ही रहती हैं। हानियों की बात करें, नुकसान क्या होता है? जैव विविधता की कमी, यानी जीन विविधता की कमी। जो इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके अंदर आप एक चीज़ देखेंगे, वो हालात के हिसाब से बदल जाते हैं, ज़रूरत के हिसाब से बदलाव आ जाता है उनमें। तो वो क्या है, एक विविधता पैदा हो जाती है, अलग अलग प्रकार के जीव बन जाते हैं। लेकिन अगर एक ही माता पिता है, मतलब एक ही जीव है, उसी जैसे बन रहे हैं, तो उससे नुकसान क्या होगा कि उनके अंदर बदलाव नहीं आएगा, इसलिए जीन विविधता की जो है इसमें कमी हो जाती है। इससे जीवों में जो रोगों के प्रति संवेदनशीलता है वो बढ़ जाती है। पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता, यानी कि जो पर्यावरण होगा उसमें कोई परिवर्तन होता है तो सभी जीव एक समान होते हैं और वे सभी एक साथ प्रभावित होते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार के जीव हैं, अगर मौसम गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल जीव हैं उसके अंदर तो कुछ जीव ऐसे होंगे जो उस मौसम के हिसाब से ढल जाएंगे, बच जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचिए एक ऐसी प्रजाति है जो सिर्फ एक ही प्रकार की है, अगर मौसम गर्म होता है और वो उससे नुकसान पहुंचाता है तो सभी जीव मर जाएंगे, अगर मौसम ठंडा होता है और वो उनको नुकसान पहुंचाता है तो सभी फिर भी मर जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा जीव है, जैसे इंसान है, अगर हम क्या करते हैं, बहुत सारे इंसानों को एक साथ ला देते हैं और जो वहाँ का वातावरण है उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर दें या बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें, तो क्या होगा, कुछ जीव तो उनमें से मर जाएंगे, कुछ बच जाएंगे। तो ये जो परिवर्तन है ये इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो है मेल फीमेल के जो है या कोई बदलाव जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन जो कायिक जनन होता है उसके अंदर तो सेम ही लक्षण आते हैं दोनों जीवों के अंदर, माता पिता के अंदर भी, बच्चे के अंदर भी, इसलिए वो इन परिवर्तनों को झेल नहीं पाते हैं। तो ये एक तरह से उनके लिए नुकसान होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।